स्कूल में ना दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक वो जिन्हें पढ़ना होता है और दूसरे वो जिन्हें पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना होता है। तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। खैर मेरे स्कूल के टीचर्स के क्या ही कहने, इनको इनके टीचिंग स्किल्स पे सिलेक्ट नहीं किया गया, इनको इनकी कूटने के स्किल्स पे सिलेक्ट किया गया है। खैर उन्हीं में से एक टीचर है आरपी बलाई, राजेंद्र प्रसाद बलाई। तो ये है ना जीबी रोड समझ के स्कूल के अंदर आ जाता था बच्चों को ठोकने के लिए। तो ये ना हमें संस्कृत पढ़ाता था, मतलब पढ़ाता तो नहीं था, ज्यादातर टाइम बच्चे को पेलता ही था। लेकिन इनके तरह एक और टीचर था शिवम पाठक, तुम इनके नाम पे मत जाओ, ये आरपी बलाई से 2 गुना ज्यादा मारता था। मतलब तुम ये समझ लो कि ये बच्चों को देखती जॉनी सीज बन जाता था। खैर तुम इसका नाम याद रखो, ये आगे स्टोरी में है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है 7th क्लास की। बारिश का मौसम चल रहा था, मैं 3-4 दिनों की छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहा था और उस दिन इतने काले घने बादल थे, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी और स्कूल को बहाते हुए ले जाएगी, लेकिन बारिश के नाम पे ऐसा लग रहा था कोई मूत रहा है। खैर तो मैं टहलते टहलते स्कूल गया और अपनी क्लास के अंदर एंट्री ली, अपना बैग बेंच पे फेंका और अपना नीतम बेंच पे रखा ही था। उसके थोड़ी देर बाद एक बच्चा आता है और मुझे कहता है आज आरपी बलाई कॉपी चेक करेगा। मेरे मुंह में मेरे टट्टे आ गए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि तू आरपी बलाई से इतना डरता क्यों है? क्यों ना डरू भाई, वो इतना गंदा मारता था, ऐसा लगता था कि बीवी ने रात में देने से मना कर दिया तो उसी का गुस्सा हम पे निकाल रहा है। खैर तो मेरी पूरी तरीके से फट गई थी, तो मैं बनाता हूँ प्लानिंग क्लास बंक करने की। तो 4th पीरियड होता था आरपी बलाई का और 3rd पीरियड होता था शिवम पाठक का। शिवम पाठक हमें ना देशभक्ति पढ़ाता था। तो मेरी प्लानिंग ये थी, मैं 1st, 2nd, 3rd पीरियड क्लास के अंदर रहूंगा और जैसे ही 3rd पीरियड खत्म होगा मैं तुरंत ही क्लास से बाहर निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आरपी बलाई का 3rd पीरियड जस्ट मेरे पीछे वाली क्लास में होता था, तो उसे आने में 1 मिनट की देरी नहीं लगती थी। तो इसीलिए मैंने 3rd पीरियड खत्म होते ही बाहर निकलने की प्लानिंग करी। तो मेरा 1st पीरियड खत्म होता है, फिर मेरा 2nd पीरियड शुरू होता है। उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश आने लगी। इस बार कोई मूत नहीं रहा था, जेन्युइन की बारिश हो रही थी, मतलब तेज बारिश हो रही थी। खैर मेरा 2nd पीरियड खत्म होता है, तो मैं सोचता हूँ कि शिवम पाठक अभी क्लास के अंदर आए नहीं है, क्यों ना मैं वाटर कूलर से जाकर पानी पी लूं। मेरे को प्यास लगी नहीं थी, मेरे को तो बस बारिश में जाना था। तो फिर मैं सोचता हूँ कि शिवम पाठक के आने से पहले ही मैं आ जाऊंगा। तो मैं निकलता हूँ क्लास से और फिर बारिश में घूमने लगता हूँ, फिर वाटर कूलर पे जाकर थोड़ा सा पानी पीता हूँ और मुंह धो के मैं क्लास की तरफ भाग के जाने लगता हूँ। और एक तो मेरी क्लास 1st फ्लोर पे थी, तो मैं भागते भागते क्लास के बैक डोर पे जाता हूँ और देखता हूँ कि शिवम पाठक क्लास में आ गया है और सारे बच्चों को उसने खड़ा कर रखा था। और उस समय मैं क्लास में मैं आई कम इन बोल के क्लास के अंदर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी ड्रेस काफी गीली थी। और अगर मेरी ड्रेस गीली नहीं होती ना तो मैं फिर भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो मेरे को फिर भी पेलता है। पता नहीं यार उसको बच्चों को पीटने में क्या मजा आता था। खैर तो मैं इतने में यही देखता हूँ कि आगे से पीटीआई आ रहा है डंडा लेके बड़ी क्लास के बच्चे के साथ। अगर मेरे को पीटीआई पकड़ता तो मेरे को पीटीआई अलग से मारता और क्लास के अंदर ले जाकर शिवम पाठक से अलग से पिटवाता। तो मैं इसलिए पीछे घूमता और उसेन बोल के टट्टे की स्पीड में सीधा नीचे भागता हूँ। और अब मेरे को 2 पीरियड बंक मारने पड़ेंगे, तो मैं नीचे जाता हूँ और थोड़ा सा बारिश में घूमता हूँ। और एक तो मेरा स्कूल बहुत छोटा था, अगर मतलब तुम मान लो अगर तुम एक जगह से उधर से भागना शुरू करते हो और पूरे स्कूल के चक्कर लगा के वापस से तुम वहीं पर आते हो तो तुम्हें 1 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा। खैर तो मैं बारिश में घूम ही रहा हूँ, मैं इतने में ये देखता हूँ कि नीचे पीटीआई घूम रहा है, ऊपर भी पीटीआई घूम रहा है, नीचे भी पीटीआई घूम रहा है। हाँ हमारे स्कूल में 2 पीटीआई है, पता नहीं क्यों है लेकिन है। तो मैं घूमते घूमते पूरा 3rd पीरियड मैंने बंक कर लिया। अब आती है बारी 4th पीरियड की, यानी आरपी बलाई के पीरियड की। 4th पीरियड बंक मारने में मेरे को बहुत दिक्कत होती है। एक तो पूरा स्कूल घूम घूम के मैं पक गया था। क्यों? क्योंकि छोटा स्कूल। खैर एक और दिक्कत थी, मैं 1st फ्लोर के बाथरूम में छुप नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि 1st फ्लोर के बाथरूम के साइड में जस्ट एक क्लास थी जिसमें मेरी क्लास टीचर का 4th पीरियड लगता था। हे भगवान, एक बंक पे इतनी दिक्कत दे दी, अगर ओयो चला गया फिर कितनी दिक्कत दे दोगे। खैर एक तो टाइम इतना स्लो चल रहा था कि क्या ही खाऊं, और एक तो लग ऐसे रहा था कि मैं GTA 5 खेल रहा हूं, लेकिन इसमें अगर तुम पकड़े गए तो सीधा घोड़ी बना दिए जाओगे, रिस्पॉन होने का कोई बटन नहीं मिलेगा। खैर इसी सारी बकचोदी में हमने दोनों पीरियड बंक मार लिया और आरपी बलाई का पीरियड खत्म हुआ, फिर लंच शुरू हुआ। आरपी बलाई जब तक स्टाफ रूम में गया नहीं मैं तब तक क्लास के अंदर नहीं गया। पता चला कब मूड बदल जाए वापस से क्लास में आ जाए। खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक मारो यार। तो ये थी मेरी स्टोरी 7th क्लास की। अभी तो मैं 8th क्लास में हूँ। बाकी मेरे पास एक और स्टोरी है जिसमें आरपी बलाई ने मेरे को बहुत गंदी तरीके से पीटा था। अगर तुम्हें वो वाली स्टोरी जाननी है तो कमेंट में लिख दो, मैं अगली से अगली वीडियो उस पर बना दूंगा। और अगर तुम्हें भी इस तरीके से पेड़ बंक नहीं मारना तो सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें देखना है मैंने इस वाली वीडियो में फुकरा इंसान की कैसी लिखी तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो। तो तब तक के लिए देखिए।